गुड मॉर्निंग बनारस। हेलो बनारस, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया ना? हाँ भाई, सर्दियों के सताने के दिन तो बीत गए, लेकिन एक बुरी खबर ये है कि गर्मियां तड़पाने को बेताब हैं। सचमुच बड़ी उलझने हैं लाइफ में, एक खत्म नहीं कि दूसरा शुरू। मतलब जिंदगी के फंडे बहुत लोचेदार हैं, एकदम चलती हुई गाड़ी की तरह, जिसके रास्ते में कई मोड़ आते हैं और हर मोड़ पर एक नया रास्ता शुरू हो जाता है, जिसमें कभी पथरीली राहों पर हमें ठोकरें मिल जाती हैं तो कभी स्मूथ हाईवे पर हमारी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन हम तो हम हैं, उलझनों को सुलझा लेना हमारे दाएं हाथ का खेल है, और इस खेल में हम सब इतने माहिर हैं कि जिंदगी के हर सबक को सीख जाते हैं। मतलब ये कि लाइफ में मुश्किलें आए तो घबराना नहीं, और हाँ, जिंदगी आसान हो जाए तो इतराना नहीं। दोस्तों, अगर आपने लाइफ के इस फार्मूले को समझ लिया तो जान लीजिए सब चंगा ही चंगा होगा। तो लाइफ के इस लेसन को सैल्यूट और शुरू करते हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, जिसे लेकर हाजिर है आपका यारों का यार कमलेश। तो बनारस, गुड मॉर्निंग। बनारस, मिलने तो हम भी आ गए आपसे, और हाँ, मिलने की ये बेताबी तड़पाती बहुत है, लेकिन मजा तो तब आता है जब मिलकर कुछ कहना और सुनना हो जाए। कहने सुनने से याद आया कि आदमी सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर, और खुद ग्रहण नहीं करता क्षण भर। ये तो रही मजाक की बात। असल बात तो ये है बनारस की, बनारस जो आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है। मंदिरों में दर्शन और प्रार्थना मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बनारस में एक प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी का। यहाँ पूजन अर्चन करने मात्र से बड़ा दुख कट जाता है। लोहटिया स्थित भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश अपने विशेष रूप में यहाँ स्थापित हैं। काशी में स्थापित स्वयंभू भगवान गणेश की यह मूर्ति त्रिनेत्र स्वरूप है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता गणेश भगवान के इस त्रिनेत्र रूप की उपासना से भक्तों के जीवन की सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं और दिल से मांगी गई सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान गणेश का स्वयंभू त्रिनेत्र प्रतिमा वाला यह मंदिर बनारस के लोहटिया नामक स्थान पर स्थित है। इन्हें बड़ा गणेश भी कहते हैं। मान्यता है कि जब काशी में गंगा मां के साथ मंदाकिनी नदी भी बहती थी, उस समय भगवान गणेश की यह प्रतिमा मिली थी। माना जाता है कि उस दिन माघ मास की संकटी चतुर्थी का दिन था। तब से इस दिन यहाँ मेले का आयोजन होता है। गणेश जी का यह मंदिर 40 खम्भों की विशेष शैली से बना है, जो यहाँ आने वाले सभी भक्तों को आश्चर्य में डाल देता है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश अपने दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और संतानों शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि गणेश जी की इस रूप की उपासना से व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ मन्नत मांगने वालों और अपने कष्ट को दूर करने की मुराद लेकर आए सभी भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान के दर्शन का विशेष लाभ मिलता है। तो जाइए, दिल को साफ रखिए और शुद्ध मन, वचन और कर्म से विघ्नहर्ता का पूजन अर्चन कीजिए। सब मंगल ही मंगल होगा। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आपने ट्यून किया है गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 23/2/23 यानी 23 फरवरी और दिन है गुरुवार का। तो चलिए पलटते हैं इतिहास का पन्ना और देखते हैं कि आज के दिन ने अपने इतिहास में क्या क्या छुपा रखा है। बनारस देश दुनिया के इतिहास में 23 फरवरी की तारीख ने बहुत कुछ दर्ज करवाया है। आज ही के दिन 1886 में अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक मोर्टन हिल ने एल्युमिनियम की खोज की थी। 1952 में आज ही के दिन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया गया था। आज ही के दिन 1905 में रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 2004 में हिंदी फिल्मों के प्रतिभाशाली अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक और संपादक विजय आनंद जी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। 1970 में आज ही के दिन गयाना देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। और आज ही के दिन 1969 में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला हम सबको छोड़कर चली। जैसे किसी खूबसूरत चेहरे को देखते ही बेसाख्ता मुंह से निकल जाता है,
कि इसे ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। हिंदी फिल्मों की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला के बारे में बेशक ये बात कही जा सकती है। मधुबाला ने हर तरह की फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अदाकारी का जलवा बिखेरा है। फिर चाहे वो मुगलिया सजधज वाली मुगल आजम हो या फिर किशोर कुमार और बंधुओं के हास्य से भरी फिल्म चलती का नाम गाड़ी। मधुबाला के दिलकश और शोक अंदाज ने इन्हें यादगार बना दिया। 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला को उनकी खूबसूरती के चलते वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा कहा गया। फिल्मी दुनिया में मधुबाला का समय बहुत छोटा रहा और उन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तो बनारस से रही 23 फरवरी की इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें, और बनारस इतिहास की बातों को रिकॉल करके हम बस यही चाहते हैं कि आप थोड़ा अपडेट रहें। और अब देश, दुनिया और शहर बनारस की बातें। भारत युवा पेशेवर योजना के तहत इस महीने के अंत में पात्र भारतीयों के लिए 24,000 वीजा उपलब्ध कराएगा। ब्रिटेन सरकार ने इसकी घोषणा की है। पिछले महीने शुरू की गई यह योजना 18 से 30 वर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में 2 साल तक रहने और काम करने की अनुमति देती है। यह 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए ब्रिटेन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी। यह समझौता दोनों देशों के बीच उड़ान सेवा का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोनों देशों के बीच राजनयिक नोटों के आदान प्रदान के बाद यह समझौता पूरी तरह से लागू होगा। आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत अलग अलग प्रदेश के 10 जिलों के 200 आदिवासी युवाओं को शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। उनके लिए नेहरू युवा केंद्र की ओर से बीएचयू में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 20 से 26 फरवरी तक बीएचयू के शताब्दी भवन सभागार और विज्ञान संगोष्ठी सभागार में होगा। कार्यक्रम में हर दिन विषय विशेषज्ञों की ओर से शैक्षणिक सत्र चलाए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाएंगे। जिला युवा अधिकारी निखिल गुप्ता ने बताया कि आदिवासी युवाओं को प्रेरणादायी जिलों में भ्रमण कराकर विकास के नए आयाम और योजनाओं से परिचित कराया जाएगा। आदिवासी युवाओं को काशी विश्वनाथ धाम, घाट, सारनाथ, औद्योगिक क्षेत्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित सुपर कंप्यूटर ऐतिहासिक स्थल आदि का भ्रमण कराया जाएगा। और बनारस आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार समेत उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ा है। फरवरी में ही गर्मी मार्च और अप्रैल वाला एहसास करवा रहा है। लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है कि जब अब ही इतनी गर्मी पड़ रही है तो आने वाले समय में हाल कैसा होगा। हालांकि कुछ राज्यों में अब भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अधिकारी ने बताया कि SU-30 MKI फाइटर जेट से दागी गई मिसाइल 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक का निशाना साध सकती है। और बनारस बता दें कि 2 साल के पुरजोर विरोध के बावजूद इस वर्ष भी बीएचयू में प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम ही अपनाने का निर्णय लिया गया है। बीएचयू द्वारा संचालित सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, रणबीर संस्कृत विश्वविद्यालय और सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ साउथ कैंपस बरकच्छा की कक्षा में 1 से लेकर 6 में प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम ही अपनाया जाएगा। वहीं कक्षा 7, 8 और 9 और 11 के अभ्यर्थी 3 साल बाद प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा है कि सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र 25 फरवरी से मिलेंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 मार्च तय की गई है। सूत्रों के अनुसार जमा आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए 31 मार्च से 4 अप्रैल तक की तारीख तय की गई है। प्रवेश परीक्षा की तारीख अब तक घोषित नहीं की गई है। प्रवेश प्रक्रिया के बारे में पूरा विवरण बीएचयू के प्रवेश पोर्टल यानी www.bhuonline.in पर अपलोड किया जा चुका है।
सभी विद्यालय में प्रवेश के लिए कोरोना काल में एहतियात के तौर पर लॉटरी सिस्टम अपनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 और 22 में कोरोना की स्थिति में सुधार होने पर भी लॉटरी से ही प्रवेश का निर्णय किया गया है। इन विद्यालयों में कक्षा 1 और 6 में प्रवेश के लिए सर्वाधिक आवेदन आते हैं। और बनारस खेल की बात करें तो आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 6:30 पर खेला जाएगा, जबकि 24 तारीख को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की महिलाओं के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। जो टीमें इसमें विजयी होंगी उनका फाइनल मुकाबला 26 फरवरी को खेला जाएगा। तो बनारस बस प्रे करिए कि वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 का जो खिताब है वो भारत के पास लौट आए। तो बनारस ये रही देश, दुनिया और शहर बनारस की बातों का ये सिलसिला फिर कभी इत्मीनान से बैठकर करेंगे, क्योंकि आपसे बातें करके दिल को बड़ा चैन मिलता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। देखिए आपको बड़ा सुकून मिलेगा। तो आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर ईमेल करिएगा। हमारा ईमेल है pkldir@varanasi@gmail.com। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, और हाँ दुआओं में याद रखिएगा। तो बनारस चलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग बनारस।